बच्चों, आइए आज हम पढ़ते हैं वचन। तो वचन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? एक वचन और बहुवचन। लेकिन सबसे पहले आपको इनके बारे में पता होना चाहिए कि एक से अनेक बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने आपको सिंपल साधारण शब्दों में जो है वो एक परिभाषा बनाकर बताई हुई है। इसमें लिखा है कि जब एक शब्द का अनेक बनाया जाता है तो शब्द के अंत में लगाई गई बड़ी ई की मात्रा छोटी ई बन जाती है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कुछ शब्द लिखेंगे और उसमें मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से कौन सी मात्रा जो है वो कहाँ पर परिवर्तित हो जाती है। तो कुछ शब्द तो आपको आते हैं, जैसे आप लिखते हो कमरा। ये तो साधारण शब्द हैं जिसका आप कमरा और क्या बना देते हैं, कमरे। ठीक है, ये तो हुआ साधारण। ठीक है, रात, रातें, इस तरह से रात और रातें। तो रातें बोला तो इस तरह से आएगा। तो ये तो हुए साधारण शब्द। लेकिन जहाँ हमने बताया कि बड़ी ई की मात्रा छोटी ई बन जाती है, वो कौन से शब्द हैं? जैसे मान लीजिए हमने लिखा बिल्ली। आपको पता है आधे अक्षर जब आप लिखते हैं तो वहाँ पर आप गलती कर देते हैं। आधे अक्षर में जब बहुवचन बनाना है आपने, तो आपको ये पता नहीं चलता कि ये बड़ी ई की मात्रा जो है ये कहाँ से लगानी है। ठीक है, तो हमने बनाया बिल्ली। बिल्ली का हम लिखेंगे बिल्लियाँ। कैसे लिखेंगे? आपको मैंने बताया यहाँ पर ऊपर रूल है कि बड़ी ई की मात्रा जो है वो क्या हो जाती है, छोटी ई की मात्रा। तो ये बिल्ली में ल को बड़ी ई की मात्रा लगी है, यहाँ हम इसको छोटी की मात्रा बनाएंगे। लेकिन क्या होता है, जहाँ आधा अक्षर पड़ा होता है वो मात्रा जो है वो उससे पहले चली जाती है। अब देखिए हम कैसे करेंगे। आधा ल लिखा है, फिर हमने पूरा ल लिखा है और हम ये मात्रा जो है वो इस तरह से करेंगे और क्या बनेगा, बिल्लियाँ। जो आधा अक्षर है उससे पहले आपने मात्रा लगानी है जब आप वचन चेंज करोगे। ठीक है, अब एक और शब्द हम लेते हैं। हमने शब्द लिया मक्खी। ठीक है, ये आ गया हमारे पास मक्खी। तो मक्खी में भी देखिए आधा क पड़ा हुआ है और आपके पास ख है। ख को मात्रा लगी हुई है बड़ी ई की। हमने क्या बोला, जो बड़ी ई की अंत में जो बड़ी ई की मात्रा है वो छोटी ई की बन जाएगी। लेकिन जब वो छोटी ई की बनेगी, अगर आपके पास आधा अक्षर है किसी शब्द में, तो उस आधे अक्षर से पहले ये मात्रा चली जाएगी। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे म और आधे क से पहले हमने ये मात्रा का डंडा लगा दिया और यहाँ पर ख। तो ये मात्रा जो है वो हम इस तरह से करेंगे, मक्खियाँ। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि आपने देखा होगा, कुछ बच्चे क्या करेंगे, इस तरह से लिखा और ख लिखा और इस मात्रा को यूं बना देते हैं। ठीक है, तो ये जो मात्रा बनाई जाती है, ये तो मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो क है वो रस्सी कूद रहा है ना? लग रहा है ना आपको भी ऐसा कि ये रस्सी कूद रहा है, बीच में क फंसा हुआ है और ये क्या कर रहा है, ख ने और इस डंडे ने पकड़ा हुआ है और ये रस्सी कूद रहा है। तो आपने इस तरह से नहीं लिखना। ठीक है, आपने जो मात्रा लगानी है, मात्रा लगाने का तरीका होता है कि मात्रा जो है वो थोड़ी सी तिरछी लगाई जाती है। जब भी आपने छोटी ई की मात्रा लगानी तो ऐसे। ठीक है, बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है ऐसे। ठीक है, मतलब आपकी मात्राएं तिरछी आनी चाहिए इस तरह से, है ना? आप मात्रा लगाते हो सीधी, या आपने एक ही मात्रा लगानी है तो भी, या ए की 2 मात्राएं लगाते हैं तो बच्चे एक मात्रा ऐसे लगाते हैं, एक ऐसे लगाते हैं, तो ये गलत हो जाता है। मात्रा लगाने का सही तरीका इस तरह से होता है। ठीक है, तो आपने क्या करना कि ये मात्राएं जो हैं इनको भी आपने ध्यान से लगाना होता है। आपने देखा होगा किताब में किस तरह से मात्राएं लगाई होती हैं। ठीक है, तो हमने आपको बताया कि जो आधा अक्षर है वो बड़ी ई की मात्रा जो लास्ट वाले अक्षर के साथ आई है वो उस आधे अक्षर से पहले चली जाएगी। ये तो होगी आपकी बात जो आधे अक्षर वाली है। जैसे मान लो हमने लिखा बिजली, क्या लिखा हमने, इस तरह से बिजली। अब इसमें कोई आधा अक्षर नहीं है। जब इसमें आधा अक्षर नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये बड़ी ई की मात्रा जो है वो ल से पहले छोटी ई की मात्रा बन जाएगी। लेकिन यहाँ वाली मात्रा जो है वो आपने कोई भी चेंज नहीं करनी है। जैसे यहाँ पर हमने लिखा बिजलियाँ। ठीक है,
इस तरह से। ये देखिए छोटी ई की मात्रा बन जाएगी और लास्ट में अंत में जो है या को आ की मात्रा लगा के ऊपर चंद्र बिंदु बन जाएगा, बिजलियाँ। ठीक है, अब आपके पास शब्द है, मान लीजिए मिठाई। क्या शब्द है? मिठाई। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो मात्रा कोई नहीं है लेकिन बड़ी ई ही लगाई हुई है ना, मिठाई। तो यहाँ क्या बनेगा? मिठाइयाँ, लेकिन बड़ी ई की जगह क्या आएगा? अब छोटी ई आएगा। तो आपने इस तरह से लिखना, मिठाइयाँ। ओके, ये समझ में आ गया। और एक और शब्द है आपके पास, दवाई। ये इस तरह से दवाई। तो इसमें भी क्या होगा कि जो छोटी बड़ी ई है वो छोटी ई की छोटी ई बन जाएगी इस तरह से। ठीक है, ये दवाइयाँ। लेकिन आपने देखा होगा मिठाइयों और दवाइयों की दुकान में, आपने देखा होगा कि इनको गलत लिखा जाता है। इनमें बड़ी ई की मात्रा लगाई जाती है और उस पर आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि बाहर जो है वो हिंदी को अशुद्ध लिखा गया होता है दुकानों पर। और कुछ बच्चे जो हैं वो बाहर वाली चीज़ों को देख लेते हैं और वहाँ पर कहते हैं कि ये शब्द जो है वो वहाँ पर कैसे लिखा गया था। तो उनके दिमाग में वो चीज़ जो है, उनके माइंड में वो चीज़ आ जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आपने क्या ध्यान देना कि ये दवाइयाँ और मिठाइयाँ जो हैं वो बाज़ार में दुकानों पर जो लिखी होते हैं शब्द वो गलत होते हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने दवाइयाँ में बड़ी ई लगा दी होती है जो गलत है। ठीक है, क्या है वो? गलत है। तो बड़ी ई नहीं लगेगी, मिठाइयाँ और दवाइयाँ इस तरह से लिखा जाता है। दुकानों पर लिखे हुए शब्द जो है वो गलत होते हैं। समझ में आ गया। अब आपके पास एक और शब्द है, छुट्टी। ठीक है, ये है जिसमें बच्चे कुछ गलती करते हैं। ये है आपके पास छुट्टी, इस तरह से। तो ये जो छुट्टी शब्द है, इसमें देखिए अब आप क्या करोगे, इसमें बड़ी ई की मात्रा जो है वो इस ट से पहले नहीं जाएगी। ठीक है, आपने ऐसा नहीं करना कि इस ट से पहले ये मात्रा लगा दी। जब छुट्टियां बनाओगे तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपने क्या करना, यहाँ पर छुट्टियां जब लिखोगे तो ट हलंत रहेगा और इस ट से पहले ही मात्रा जो है वो आएगी, छुट्टियाँ। अब आप सोचोगे कि ऐसा क्यों हुआ, ये ट जो है ये भी आधा है लेकिन इससे पहले मात्रा क्यों नहीं गई। तो आप ध्यान दीजिए कि ये ट जो है, ये वाला ट जो है, इसको हम आधा कैसे बता रहे हैं? हलंत लगा करके। ठीक है, और बाकी शब्द जो हैं जैसे क है उसको हम आधा ऐसे लिख रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या है कि जब आपने ट को इस तरह से बताया कि हलंत लगा करके, तो हमें इस मात्रा को पीछे उससे पहले लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट जो है ये हमें पूरा नज़र आ रहा है और इसमें हलंत लगा करके जो है वो इसको बताया गया है, तो इससे पहले मात्रा लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आधा अक्षर लिखा है, जैसे मक्खी लिखा हमने, उसमें आधा क है, तो अगर हम मक्खी लिखने के लिए यहाँ पर इस तरह से मात्रा लगाते हैं तो क्या होता है, जब हम जल्दी जल्दी में लिखेंगे तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, इस क को यहाँ जोड़ दिया। तो आप खुद देख लो कि ये क जो है वो क्या लग रहा है। ठीक है, ना तो ये क लग रहा है ना ये ख की मात्रा लग रही है, तो ये गलत हो जाता है। इस करके यहाँ पर जो है वो आधे अक्षर से पहले ही मात्रा जाएगी। समझ में आ गया। तो ये आपने सभी ने ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि छुट्टी जो शब्द लिखा है उसकी छुट्टियाँ जब बनाई तो जिस अक्षर को हम आधा नहीं लिख सकते, जैसे आपने देखा होगा जो ट है, अगर हम इसको हलंत लगा करके नहीं लिखते हैं और हम कहेंगे कि इस ट को थोड़ा सा आधा बना के लिखते हैं, तो ये क्या बना? नहीं बना ना। तो हमने इसको मेंशन करने के लिए, इसको बताने के लिए हमने ट के नीचे हलंत लगा दिया, तो हमें मात्रा को इससे पहले लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कुछ शब्द हैं और सबसे पहले इसका रूल बस यही है कि जो बड़ी ई की मात्रा है वो आपने छोटी ई की मात्रा बनानी है। जो बड़ी ई की मात्रा अंत में दी जाती है, शब्द के अंत में जो बड़ी ई की मात्रा है वो क्या होगा, वो छोटी ई बन जाएगी। लेकिन अगर आपके पास कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं कि उसमें आपने शुरू में अगर वो शब्द जो है उसमें मात्रा बड़ी ई की लगी है, तो आपने उस बड़ी ई की मात्रा को छोटी ई नहीं बनाना है। समझ में आ गया। जैसे हमने मान लीजिए हमने लिखा बीमारी, ये लिखा हमने। ठीक है,
हमने लिखा बीमारी। तो ये जो बीमारी शब्द है इसमें देखिए ब जो है इसको भी बड़ी ई की मात्रा है। अब कुछ बच्चे ये ना सोचें कि ये भी छोटी की मात्रा बनानी है, नहीं। जो अंत में मैंने आपको बताया शब्द के अंत वाली जो अक्षर लिखा होता है उसमें जो मात्रा बड़ी ई की है हमने सिर्फ वहीं ध्यान देना है, हमने उसी को छोटी ई की मात्रा बनाना है। तो यहाँ पर जब हम बीमारियाँ लिखेंगे तो हमने इस ब को जो है वो बड़ी ई की मात्रा ही रखनी है और यहाँ पर आएगा बीमारियाँ, इस तरह से। समझ में आ गया? ठीक है। तो अभी आप ये इसको देखें और समझें कि किस शब्द के बारे में क्या बताया गया है। जहाँ बच्चे गलती करते हैं मैंने वहीं पर आपको कुछ समझाने की कोशिश की है ताकि आप उस गलती को ना करें। ठीक है, धन्यवाद।